वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक उस इंसान के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है करंटली। ठीक है, सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो नहीं भी। ठीक है, तो लेट्स सी उस इंसान के मन में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। इस इंसान के दिल दिमाग में, उसकी सोचों में आपके लिए क्या चल रहा है। जब इंसान आपके मन में चल रहा है, उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। सो लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। क्लिंगिंग टू द पास्ट, इस इंसान को कोई चीज़ पास्ट की बहुत हॉन्ट करती है। कोई चीज़ कुछ है पास्ट में इस इंसान के जिसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, ये आपके साथ हुआ है, इस कनेक्शन में ही हुआ है, या आपके लाइफ में आने से पहले कोई इसका पास्ट रहा है। ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, इसको पास्ट एग्जॉस्ट करता है अपना। ठीक है, पास्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, पास्ट इसको आगे बढ़ने नहीं देता, डिसीजन मेकिंग करने नहीं देता। ठीक है, ओके। हार्मनी, ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा हार्मनी और पीस भी फील करता है। ठीक है, ये बात भी बहुत ज़्यादा एक नेचुरल हार्मनी इसके अंदर, माइंड में, इसकी सोल में आपको लेकर फील होती है, एक हीलिंग फील होती है, मेंटल पीस और सुकून का एहसास होता है, अंडरस्टैंडिंग। बहुत ज़्यादा पीस और हीलिंग, मतलब कि आप एक हीलिंग का एक वाइब, एक आपकी जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी हील करने वाली है, पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। ब्रेक थ्रू, आपके पर्सन किसी चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, कोई चीज़ है, कोई ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपके पर्सन फ्री होना चाहते हैं अपने पास से या अपने किसी फियर से। अब पास भी हो सकता है, कोई फियर भी हो सकता है, कोई डर भी हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा मेंटल पीस, सुकून, आपके पर्सन के माइंडसेट में, आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा हार्मनी है, पीस है। ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, ये इंसान आपसे बिलोंग करता है, बहुत ज़्यादा लेज़ी है, स्लो बहुत है। ठीक है, एक लेज़ीनेस है इस इंसान के अंदर, जैसे कि मुकम्मल तौर पर हर वक्त को सोच कर, समझ कर, इंजॉय कर कर आगे मूव फॉरवर्ड करता है ये इंसान। ठीक है, लाइफ में ट्रैवल, बिल्कुल आपके पर्सन उस जगह से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। ये कोई पास्ट कनेक्शन है, ये कोई पास्ट है, या आप इस कनेक्शन कोई पास्ट है, आप लोग के बीच कुछ पास्ट में हुआ था। ठीक है, आपसे रिलेटेड हो सकता है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो सकता है, किसी फियर से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये इंसान, अच्छी बात यह है, ट्रबल कर रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है। ठीक है, डे बाय डे एक प्रोग्रेस है, डे बाय डे एक होपफुल एनर्जी है, एक पीस है। ठीक है, लेकिन गिल्ट है आपके पर्सन के अंदर किसी चीज़ का। ये इंसान बहुत मेचोरिटी से सोच रहा है, कोई चीज़ है जिसको परेशान करती है। शायद इसने अपने पास्ट किसी एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव है। अगर इसने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको लेकर वो एक गिल्ट कैरी कर रहा है ये इंसान, उसको लेकर एक इसके अंदर गिल्ट है कि इसको करना नहीं चाहिए था। ठीक है, स्लोली बट श्योरली एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कोई स्टकनेस से फ्री होना, मेंटल ब्लॉकेजेस से, मेंटल केज से बाहर आना, एक होता है ना ब्रेक थ्रू की एनर्जी, एक होता है एक न्यू एडवेंचर की तरफ मूव फॉरवर्ड होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर से भरा इंसान है, इसका माइंड सेट, इसकी सोल बहुत ज़्यादा एडवेंचरस सोल माइंड है इसका। ठीक है, हर चीज़ फील करना, हर चीज़ समझना, वो वाला पर्सन है ये। ओके,
एस ऑफ कप्स, आपके पर्सन हील हो रहे हैं, आपके पर्सन इमोशनली हील हो रहे हैं। पास्ट की वजह से शायद इमोशनली डिटैच हो चुका था ये इंसान, अपने पास्ट की वजह से इमोशनली अवेलेबल नहीं था, या इमोशनली इंसान ओपन अप नहीं हो पा रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान इमोशनली हील हो रहा है, अपने किसी पास्ट से बाहर आ रहा है, किसी पास्ट ब्लॉकेजेस से, किसी पास्ट फेयर से, क्या किसी पास्ट बैक स्टेपिंग से बाहर आ रहा है। शायद कहीं इसने अब इमोशनली अपने आप को वनरेबल किया या बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रेस से गुजरे हैं, ठीक है। ओके, इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है? टेम्परेंस, बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे इंसान एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, हीलिंग लेकर आना चाहता है। दी एम्प्रेस, ये इंसान आपको एडमायर कर रहा है, ठीक है। ये आपको पसंद करता है, ये आपको एडमायर करता है, ये आपको एक पेडिस्टल पे रखता है। इस इंसान की लाइफ में आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा है। जजमेंट, ये इंसान, इस इंसान को ऐसा लगता है कि एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी, एक जजमेंट कॉल है आपके पर्सन को, जैसे कि डिवाइन अवेकनिंग यहाँ पर आपके पार्टनर को अवेकन कर रहे हैं आपके पर्सन को, जैसे कि आपके पर्सन की सोल आपसे बिलोंग करती है, आपसे कनेक्टेड है। एक जजमेंट कॉल है, राइट टाइम है आपके पर्सन को पुरानी चीज़ों से फ्री होना चाहिए। स्लोली बट श्योरली यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्रेसिव एनर्जीज मिल सकती है, रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, या ओपन अप हो सकता है अपनी फीलिंग्स को लेकर। कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है। वेटिंग एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल बताता है, वेटिंग, इन्वेस्ट स्लोली बट श्योरली, ठीक है। यहाँ पर बहुत सोच समझ कर एक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं है, बहुत ज़्यादा लेज़ी पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। फ्रेंडशिप के साथ स्लोली बट श्योरली यहाँ पे चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। वन स्टेप एट अ टाइम, बहुत फास्ट मूवमेंट या फास्ट डिसीजन मेकिंग नज़र नहीं आ रही, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान जल्दी में नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा ये इंसान, ठीक है। अपना टाइम लेकर, समझ कर, ठीक है, हर चीज़ समझ कर, सोच समझ कर, वन स्टेप एट ए टाइम हर चीज़ को। लेकिन आपको लेकर अगर इसने कुछ गलत किया है तो वो चीज़ रियलाइजेशन आपके पर्सन की लाइफ में आ चुकी है, वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत एक रियलाइज़ करवाई जा रही है, आपके पार्टनर को समझाई जा रही है। ये इंसान आपको कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल सोल देखता है, ठीक है, जिसने इसकी सोल को अवेकन किया है, या आपने इसकी सोल को कहीं से फ्री करवाया है। जैसे कि कहीं इंसान बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस में था, इसको ऐसा लगता था शायद लव एग्जिस्ट नहीं करता या अच्छे लोग एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में प्यार बहुत मुश्किल चीज़ है, ट्रू लव आप सर्च नहीं कर सकते, या ट्रू लव आपको मिल नहीं सकता। किसी चीज़ पे यकीन ख़त्म हो गया था, आपने उसका एक होता है ना ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करा है, उसके ट्रस्ट को दोबारा बिल्ड करा है, उसके ट्रस्ट को दोबारा आपने जगह दी है। ओके, लेट्स सी। ओके, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, इस कनेक्शन में आपको क्या देखने को मिल सकता है, क्या आ रहा है आप लोग की लव लाइफ में, क्या आ रहा है? Do what you love, a time for great personal growth in your career and artistic adventures, ठीक है। वर्क एंड अदर, ये इंसान बहुत एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा किसी कोई क्रिएटिव पर्सनैलिटी है, बहुत क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व है, बहुत क्रिएटिव टाइप का माइंडसेट है इस इंसान का, ठीक है। क्रिएटिविटी जानता है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे आ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व, ठीक है, विदड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा, आप लोग इस कनेक्शन के ड्रामा से विदड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। अदर हैव अ पेशेंस विथ योर सेल्फ एंड दीज अराउंड यू, ठीक है। एक पेशेंस के साथ आप लोग मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, चीज़ों को आप आगे लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे पेशेंस भी है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम कैरियर में बिजी रहते हैं, लेकिन आप लोग एक ड्रामा से बच रहे हैं, इस कनेक्शन के दोनों ड्रामा में नहीं पड़ना चाहते, दोनों किसी आर्ग्यूमेंट में और स्ट्रेस में नहीं आना चाहते। 4 ऑफ फ्रेंड्स बताता है टाइम फॉर अ सेलिब्रेट अबंडेंस, रिवॉर्ड एंड हैंड वर्क एंड रियलाइज योर सेल्फ, ठीक है। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्डन सम सिचुएशन, ठीक है।
रिलीज़ कर रहे हैं आप लोग किसी बर्डनसम सिचुएशन को, आप भी अपनी तरफ से और ये इंसान भी कहीं ना कहीं आप भी रिलीज़ और हीलिंग और एक लेट गो की एनर्जी है। अगर आपके भी मन में, आपके भी माइंडसेट में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्डनसम एनर्जीज रही हैं, तो एक रिलीज़ कर रहे हैं आप लोग, फ्री कर रहे हैं अपनी सोल को, मेंटली इमोशनली आप लोग फ्री हो रहे हैं किसी चीज़ से, ठीक है। जस्टिस, जस्टिस इज कमिंग, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। यहाँ पे डोंट गिव अप, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है गिव अप ना करो, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस करो, जस्टिस के लिए फाइट करो, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। द वर्ल्ड, एक फेज कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग सर्कल, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट, ठीक है। आप लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है और एक इनसाइट की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक रफ एंड टफ सिचुएशन आप लोग की कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग किसी कंप्लीट हो, मतलब कि आप किसी बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से, इस कनेक्शन की वजह से आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा, आप उससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ रफेल, आप पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, अब जो होने वाला है बहुत पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस होगा, फुलफिलमेंट, रोमांटिक एंड रिलेशनशिप, डीप एंड लास्टिंग, स्पिरिचुअल इंसाइट, ठीक है। स्पिरिचुअली आप लोग अलाइन हो चुके हैं, बहुत पॉजिटिविटी है, ठीक है। एक न्यू लीप ऑफ फेथ, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। एक स्ट्रेंथ के साथ आप लोग को मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ों को अलाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग की लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, लव मैसेजेस तो मैं भी लूँगी। सबसे पहले देखूँ व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है, क्या देखने को मिल सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। बहरहाल यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस है, आप लोग के बीच जो भी रफ एंड टफ टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी अपनी जगह अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट और स्टेबल करना चाहिए, ग्राउंडेड करना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। हेरोफेंट, विजडम, विजडम से काम लें, ठीक है। जल्दबाजी से नहीं, विजडम से काम लें। आपको एक आप स्लो चले लेकिन विजडम से काम लें, समझदारी के साथ, विजडम के साथ। जल्द मतलब कि बहुत ज़्यादा एक एक बहुत एक फास्ट मूवमेंट में मत रहें, एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए आपको मूव फॉरवर्ड करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने आप को आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह दिखाना है। आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्टेबिलिटी को लेकर चल रहे हैं, आपके पर्सन एक स्लो स्टेप ले रहे हैं लेकिन बहुत ग्राउंडेड स्टेप ले रहे हैं आप, ठीक है। बिल्कुल, ये इंसान स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको लेकर फेयर और नर्वस रहता है, ठीक है। मतलब कि कोई गलत डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहता ये इंसान इसके लिए, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा फेयर, नर्वसनेस और सोचो विचार चलता रहता है। लेकिन आप लोग के कनेक्शन में एक लेवल अप हो रहा है, ठीक है। जहाँ भी कनेक्शन स्टक था वहाँ से निकल रहा है, आपके पर्सन इमोशनल लॉस से बाहर आ रहे हैं, एक सक्सेस, ठीक है। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी गो लकी देखता है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड आपके साथ स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन अब, ठीक है। थोड़ा सा आउटसाइड इंटरफेयर है, ठीक है। यहाँ पे टीम वर्क करके आपको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। इस इंसान को ऐसा लगता है आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, एक ओवर थिंकिंग ख़त्म हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन एक ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, मैरिज, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहा है राइट नाउ। थोड़ा कम कम्युनिकेट कर रहा है, प्लानिंग के साथ है, ठीक है। वन स्टेप एट ए टाइम, बहुत प्लानिंग के साथ चल रहा है, कम कम्युनिकेशन कर रहा है, आपको अपनी लाइफ की एक होप देखता है, बहुत ज़्यादा आपको खुलकर बता नहीं रहा क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या इसके माइंड में चल रहा है, आपको सब कुछ कह नहीं रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चेंज है, बैकग्राउंड में एक चेंज स्टार्ट हो चुका है आपकी लव लाइफ में, ये चेंज आके रहेगा, ठीक है। आप लाइफ में प्रोग्रेस करने का टाइम है, आपके पर्सन भी डिटरमाइंड है एक चेंज लेकर आने के लिए, इस कनेक्शन में, इमोशंस में, लव लाइफ में, सब जगह, ठीक है।
बैलेंस लाइफ। आपके पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, फाइनेंसेस, करियर, लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ को, ठीक है। और उसके साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे आई विल कॉल यू सून, ये इंसान कुछ आपको कहेगा बहुत सून, ये बहुत जल्द आपको कोई कॉल मैसेज जिसमें आपको रिवील करेगा अपनी फीलिंग्स, अपने आप को, अपने सेल्फ को, ठीक है। आई मेड अ बिग मिस्टेक, ठीक है, इसने कोई ना कोई मिस्टेक की है, ठीक है। इसको उस चीज़ का अंदाज़ा है। आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, आप जब जिस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहा है, ठीक है, आपको लेकर ही थिंकिंग कर रहा है। आई वॉन्ट अ फैमिली विथ यू, ये इंसान आपके साथ मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, ठीक है, फैमिली चाहता है। अब जो डिसीजन मेकिंग आएगा वो पॉजिटिव होगा, ग्राउंडेड होगा, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोग के बीच चीज़ें मूव फॉरवर्ड करेंगी, ठीक है। ओके ये अफर्मेशन है, ठीक है। डीप डाउन आई नो देयर इज़ नथिंग टू फियर, ठीक है। सही बात है, यहाँ पे कोई फियर नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा डर नहीं है, आप यहाँ पर कुछ नहीं कहने वाले, ठीक है। आई कॉन्ट स्लीप थिंकिंग अबाउट यू, इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, इसको ऐसा लगता है ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। ये कैपेबल है, ये स्ट्रॉन्ग है, अफर्मेशन भी कर रहा है, ठीक है। आप इसके लिए मैटर करते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहता है, सोच समझ कर। देखें यहाँ पे एक सोचो विचार का कितने कार्ड हैं, ठीक है। डीप डाउन नथिंग टू फियर, ठीक है। ये इंसान रात में भी आपके बारे में सोच कर सोता है, सोचो विचार बहुत ज़्यादा कर रहा है। अगर आप परेशान हैं तो ये चाहता है आप परेशान मत हो, चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग है, कैपेबल है, वाइस है। यू आर द ओनली वन फॉर मी, ठीक है। ये आप इसके लिए द वन है। इसकी लाइफ में कितनी भी चॉइसेस या कितने भी ऑप्शंस या कितने भी मल्टीपल चॉइसेस रही हैं, आप इसके लिए द वन है। आप इसके लिए जो मैटर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अनकरीब इस कनेक्शन में क्या देखने को मिल सकता है? For a profile, everything is happen for a reason. Release regret and embrace the opportunities for happiness. Search for the silver लाइनिंग। जो कुछ भी हुआ उसका एक रीज़न था, आपको रीज़न समझ में आ सकता है। अनकरीब आपको जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा था उन सब चीज़ों का रीज़न पता चलेगा। जैसे कि लोग क्वेश्चन मार्क होते हैं ना लाइफ में लिए घूम रहे होते हैं कि क्यों हुआ, हम ही क्यों, तो आपको रीज़न पता चलने वाला है। अनकरीब आपको सब पता चलेगा क्यों हुआ। द चैरियट, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। डिटरमाइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैरियर, एडवेंचरस, एक्नॉलेज ऑफ सक्सेस बाय अदर, ठीक है। आप लोग सक्सेस को यहाँ पर देखने वाले हैं अपनी लव लाइफ में। डिसीजन, भाई डिसीजन मेकिंग का टाइम है। रिलीज योर सेल्फ फॉर दैट विच होल्ड्स। आप दोनों ने जो भी पास्ट बैगेज या पास्ट नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी या एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से पहले लाइफ में आने से पहले जो भी होल्ड करी उसको रिलीज़ करें। आई नीड टू डिटॉक्स अननेसेसरी वरीज बेस्ड ऑन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग का टाइम है। आपको आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा क्लियरली बताएगा कि आपकी लाइफ में कब क्या क्यों हो रहा था, इसका रीज़न क्या था और क्यों होना ज़रूरी था। आपको ये जानना, जब आप ये जानेंगे तो आपको समझ में आएगा हर चीज़ का एक रीज़न होता है, ठीक है। सो प्लीज़, ठीक है। तो स्टडिंग को रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।